नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। और रणभूमि का आज का जो शब्द है उसका नाम है बवाल, क्योंकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर तक स्थिति तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा बवाल अंबाला में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर देखने को मिला। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन किसानों का गदर जारी रहा। किसानों ने बॉर्डर लगी बैरिकेडिंग ही उखाड़ कर फेंक दी। आपको बता दें कि जो बॉर्डर पर बैरिकेडिंग थी उसको ही किसानों ने फेंक दिया। किसान अभी भी दिल्ली कूच जाने पर अड़े हैं, लेकिन सवाल यह है क्या बवाल के बाद बात बनेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बवाल ही बवाल, पुलिस के साथ किसानों की आर पार। विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। बवाल के बाद बनेगी किसानों की बात या कृषि कानून पर जारी रहेगी तकरार? हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें बॉर्डर की हैं। ये हालात उस वक्त बने जब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान पहुंचे। सबसे ज्यादा हंगामा अंबाला में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हुआ, जहां किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े, तो गुस्साए किसानों ने बैरिकेडिंग को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। कसमा खा गया है, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर यही हालात देखने को मिले, लेकिन पुलिस ने किसानों को नाकेबंदी कर रोक लिया। पंजाब के किसानों को हरियाणा में रोका गया तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट करके हरियाणा सरकार पर हमला बोल दिया। सीएम कैप्टन ने लिखा, किसानों को आंदोलन के लिए उकसा रही है सरकार। क्या किसानों को हाईवे से शांतिपूर्ण तरीके से गुजरने का अधिकार नहीं है? पंजाब में किसान पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार क्यों किसानों के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है? तो कैप्टन के ट्वीट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मनोहर लाल ने लिखा, मैं 3 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। ये दिखाता है कि आप किसान मसले पर कितने गंभीर हैं। आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बातचीत से भाग रहे हैं। आपके झूठ और धोखे को लोग पहचान गए हैं। आप कोरोना काल में घटिया राजनीति कर लोगों की जान से खिलवाड़ मत करिए। कृषि कानून पर बवाल अभी थमा नहीं है, क्योंकि लगातार पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इस बवाल से बनेगी बात? क्या निकलेगा कृषि कानून पर कोई समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि जो बवाल हो रहा है उससे क्या बात बनेगी। और सवाल यह है कि अब पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि कैप्टन सरकार ने सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमला बोला, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, आप जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 2 खास मेहमान रहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूदा वक्त में आपको बता दें कि हमारे साथ राजकुमार वेरका हैं, कांग्रेस के विधायक है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक जुड़ेंगे, हरियाणा से जगदीश नायर। जैसे ही वो जुड़ेंगे उन्हें चर्चा में शामिल करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे आपको बता दें कि हमारे संवाददाता बज वर्मा रहेंगे, तपिन मल्होत्रा भी रहेंगे। किसानों का क्या कुछ कहना है उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेरका साहब आपसे मेरा रिएक्शन, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है, कांग्रेस लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। और हरियाणा के गृह मंत्री का ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है हरियाणा में बवाल करने के लिए। सर वेरका जी, वेरका साहब मेरे सवाल सुन पाए आप?
चलिए, वेरका साहब से मेरा आवाज नहीं मिला, लेकिन तस्वीरें दिखाते आज। देखिए, ये दिन भर बवाल की तस्वीर है। ये बॉर्डर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर बॉर्डर पर यही हाल देखने को मिला, जो खासकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर है। और शंभू बॉर्डर की बात करें, यहां पर तो इतना बवाल हुआ है। जींद की तस्वीर देख सकते हैं, जगह जगह की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आज किसान संगठनों ने जमकर हंगामा किया। किसान संगठन चाह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करें, वो चाहते हैं कि दिल्ली कूच करें। लेकिन अंबाला में देखिए, अंबाला की बात करें तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर में तो बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ। यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यहां पर आंसू गैस के पुलिस ने गोली दागे और काफी अफरा तफरी का माहौल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बवाल की तस्वीरें आज। लेकिन हरियाणा पुलिस चौकन नहीं रही, बैरिकेडिंग की हुई है। बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन किसान अड़िग हैं। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ड्रोन से भी लगातार जो किसानों का आंदोलन है उस पर नजर रखी जा रही है। वेरका साहब हमारे साथ जुड़ गए चर्चा में। वेरका साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह आपने कहा कि किसानों को परेशान कर रही है हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, लेकिन उनका पलटवार आ गया। वो कह रहे हैं कि सर आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, आप कोरोना काल में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तो यह तक कह दिया है कि कांग्रेस की तरफ से असामाजिक तत्वों को भेजा जा रहा है हरियाणा में माहौल खराब करने के लिए। से चलना नहीं। वेरका साहब, मेरा सवाल सुन पाए? तो वेरका साहब मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे। जैसे उनसे संपर्क होगा हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बवाल की। शंभू बॉर्डर पर देखिए, जहां पर बवाल हुआ था। दिन भर बवाल की तस्वीरें सामने आती रहीं। किसान अड़िग थे, किसान जाने के लिए तैयार थे और दिल्ली कूच। बैरिकेडिंग फेंककर किसान आगे भी घुस गए। हालांकि कई जगह किसानों को रोका हुआ है, बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, जहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। खासकर जो पंजाब से रास्ते हरियाणा में आते हैं। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग को रस्से से लिया और ये देखिए ऊपर से पुल से ही ये तस्वीरें देखिए, और ये उठाया अंबाला पुलिस। यानी यहां पर आपको बता दूं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर की, और ये अंबाला पुलिस का जो बैरिकेडिंग किसानों के साथ जो झड़प हुई थी पुलिस के साथ, ये तस्वीरें देखिए अंबाला की। ये देखिए, पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। तो यहां पर पंजाब के किसान वर्सेस हरियाणा पुलिस। अब सवाल है कि बवाल के बाद कैसे बनेगी बात। ये तस्वीरें हंगामे की, बवाल की। चलिए, बज्म हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। बज्म, आप किस बॉर्डर पर हैं? शंभू बॉर्डर पर है, वहां क्या हालात है? देखिए जयप्रकाश, इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र से आगे करनाल की तरफ जो है जा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं पीछे भी इशारा करूंगा तो पता चल जाएगा कि ट्रक और ट्रालियां जो किसानों की हैं वो यहाँ दिल्ली की ओर कूच कर रही है। हमने कई किसानों से बात करने की कोशिश की, कई जत्थेबंदियों से बात करने की कोशिश की। उनका पहले ही कहना था कि जहां पर भी उनको रोका गया वो वहीं पर रुककर जो है अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से किसानों में गुस्सा था 2 महीने से देखते हुए, आप देख सकते हैं पूरा जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है वो पूरी तरह किसानों ने जो है वो घेर लिया है। और
दिल्ली कूच जो है वो कर रहे हैं, यहीं पर भी नहीं रुक रहे हैं। बस आपसे जानना चाहेंगे जिस जगह आप हैं तो क्या आगे कहां रोकने की तैयारी है इन किसानों को, जो किसान आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जयप्रकाश, सिर्फ करनाल, ये कहा जा रहा है कि करनाल में किसानों को रोकने की तैयारी है। किसानों का भी यही कहना है कि अगर हमें करनाल में रोकने की कोशिश की गई तो हम वहां पर इंतजार करेंगे, ताकि जो बाकी जथेबंदियां अभी चल रही हैं, यानी इतना बड़ा काफिला है कि अभी तक चंडीगढ़ से कुछ जथेबंदियां यहां पर पहुंची नहीं है, कुछ अंबाला में फंसी हुई है अभी भी। जब तक वो यहां पर नहीं पहुंचेगी उसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा। जिस तरीके से जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनको यहां से, यानी बाकी बॉर्डर से हटाया गया, बैरिकेटिंग को आधे घंटे में खत्म किया गया और हटाया गया, आगे जो है वो हरियाणा की ओर कूच किया गया, उसी तरीके से करनाल से आगे दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से किसानों में बस ये मान लिया जाए, क्योंकि ये किसान जो हैं ये करनाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मान लिया जाए कि अब ये हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं ये किसान, क्योंकि करनाल के बाद तो फिर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हरियाणा में किसान कूच कर चुके हैं और साथ ही दिल्ली कूच की अब तैयारी है। लेकिन किसानों की एक बड़ी बात यह थी कि उनका यह कहना था कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है, तो हरियाणा सरकार हमें बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रही है, वो क्यों एक कांटा बनकर जो है वो हमारे बीच का रोड़ा बन रही है। इस पर कहीं ना कहीं उनको जो है वो परेशानी काफी ज्यादा आ रही थी। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अगली जो सरकार होगी या अगली जब चुनाव होंगे हरियाणा में, तो उस बात का जवाब जो ये इस बार इनके साथ हुआ है उस चीज को जरूर याद दिलाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान सभी इस चीज से रोष जो है प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, बस हमें एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। करनाल की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। आपको बता दें हरियाणा में किसान कई जगह एंट्री कर चुके हैं और ये करनाल की तरफ पहुंचने की तैयारी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस रोकेगी इन किसानों को, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। हम लौटेंगे आपके पास, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि राजकुमार वेरका है, कांग्रेस के विधायक, वो हमारे साथ जुड़ गए। वेरका साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि किसान जो पंजाब के तमाम किसान संगठन है वो धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं, हंगामे के बीच एंट्री कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन सर, मनोहर सरकार आप पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है, आप लोगों को खुद भड़का रहे हैं और कोरोना काल में आप लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, क्या मनोहर खट्टर जी ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से ये हरियाणा के किसानों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, किसानों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, किसान क्या आतंकवादी है, किसान क्या देशद्रोही है, किसानों के पास अपना दर्द रखने के लिए वो केंद्र के पास जाना चाहते हैं, वहां बात करना चाहते हैं, तो ये देश के अंदर डेमोक्रेसी का राज है, ये मनोहर खट्टर का ये डिक्टेटरशिप का राज नहीं है। और ये देश में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी और ये किसानों को वो नहीं रोक पाएंगे। नहीं वेरका साहब वो बात ठीक है, किसान जा रहे हैं, किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन वेरका साहब अब ये कहा जा रहा है ना, इसमें तो आपको हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ट्वीट करके कहते हैं कि असामाजिक तत्वों को पंजाब की तरफ से भेजा जा रहा है, कुछ लोगों को, और उसमें कांग्रेस का हाथ है। अरे भैया, ये किसानों को पहले भी आतंकवादी कह चुके हैं, ये बीजेपी वाले किसानों को देशद्रोही कह चुके हैं, और ये किसानों के ऊपर ये कभी नक्सलाइट की बात करते हैं, ये किसान क्या आतंकवादी हैं, ये बीजेपी बताए ये क्या नक्सलवाद है। और अगर वो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, तो उनको बुलाने के लिए क्यों न्योता भेज रहे हो बार बार, आप क्यों सदा भेज रहे हो बार बार, वही तो किसान है जिसको आप बुलाने के लिए वेरका साहब ठीक है, ये रही राजनीति की बात, लेकिन वेरका साहब अगर किसान, कई किसान संगठन हैं और अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे हैं, सर दिल्ली के हालात तो आप भी जानते हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगे किसान, दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे, तो सर यहां देश की राजधानी है, ये तो ठहर जाएगी ना, फिर यहां तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि अभी मेट्रो बंद कर दिए गए, बॉर्डर्स पर बहुत लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, तो सर ये स्थिति भी तो किसानों को समझनी होगी। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि हम इनको बातचीत का न्योता दिया है, 3 दिसंबर को बुलाया है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया। अरे भैया, ये राजनीति की बातें बीजेपी को करने के बजाय अगर वो सचमुच में सीरियस है तो प्रधानमंत्री जी जैसे रात को सोए हुए 8 बजे उठते हैं ना, तो 8 बजे कोई हर साल ऐलान करते हैं,
भैया इस वक्त भी ऐलान करने के लिए 8 बजे आज आए मीडिया के सामने और ये कहें कि हमने ये बिल वापस ले लिए और ये क्लेश खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। और मुझे समझ नहीं लग रही ये अपने बड़े घरानों को खुश करने के लिए किस हद तक केंद्र सरकार जाना चाहती है। ठीक है वेरका साहब रुकिए, वेरका साहब मैं लौटूंगा, मैं ग्राउंड जीरो की तरफ रुक कर लेता हूं। बज़्म हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। बज़्म, अभी आपने बताया कि ये करनाल की तरफ, यहां से करनाल की दूरी कितनी है जहां आप खड़े हैं, और कितने ऐसे किसान संगठन है, कितने ऐसी संख्या में किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं और करीब 40 किलोमीटर से यहाँ से करनाल की 30 या 35-40 किलोमीटर करनाल की दूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जब से मैं खड़ा हूं तब से ट्रालियां और ट्रैक्टर जो है वो निकलती जा रही हैं और बीच में एक एक ट्राली में कम से कम 20 से 25 लोग जो हैं वो रवाना हो रहे हैं दिल्ली की ओर। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज हम किसानों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो देश को अन्न देते हैं और बदले में ये सरकारें हमें वाटर कैनन दे रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बातें जो है वो आम किसान कह गया और अपनी जो मन की बात है वो जरूर रख गया। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हमें निराशा केंद्र सरकार से तो थी, लेकिन अब खट्टर सरकार से भी निराशा है कि हमें पहले जाने नहीं दिया गया, हमें अपना रास्ता खुद बनाना गया। चाहे संगरूर की बात की जाए, चाहे शंभू बॉर्डर की बात की जाए, चाहे सिंधुपुर की बात की जाए, चाहे ये हाईवे, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी और कंट्री यानी हमारे देश की राजधानी के साथ जो है वो मिलता है, वहां की बात की जाए, यानी हर जगह जो है किसानों को संघर्ष करना पड़ा। और लेकिन एक अपडेट और आपसे जानना चाहेंगे, बस तस्वीरें हम देख रहे हैं क्योंकि किसान राशन लेकर निकले हैं और 26 और 27 का उन्होंने ऐलान किया है कि 26 और 27 तक वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे। आज 26 हो गई, कुछ किसान संगठन पहुंच गए और कुछ तस्वीरें आप दिखा भी रहे, यानी किसान अब मूड बना चुके हैं कि आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए क्योंकि कई जगह तो महिलाओं को भी हमने देखा, बच्चों को भी देखा और अपना राशन लेकर आ रहे हैं वो लोग। राशन तो देखिए जयप्रकाश, क्योंकि पहले से ही काफी महीने से यही प्लानिंग थी कि अगर जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये जरूर देख लिया जाए कि ये 2 महीने का जो दुख था या रोष था वो आज जो है किसानों ने जता दिया जब वो दिल्ली कूच जो है वो कर गए। ये भी देखा गया कि कई पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए और एनजीओ की बात की जाए, संस्थाओं की बात की जाए, वो जो है वो रास्ते में ज्ञापन देकर जो है प्रशासन को वापस लौट जाते थे। लेकिन किसानों ने आज बता दिया कि उनकी लड़ाई जो है वो सीधा माथे से माथा जाके मिलाकर दिल्ली में ही मिलाएंगे, जो केंद्र सरकार है उनको हिलाकर रहेंगे। और जो 3 काले जो कानून है, जो इस तरीके से आरोप जो किसान लगा रहे हैं, ठीक है, बाद मैं लौटूंगा। वेरका साहब भी जुड़े हैं। वेरका साहब एक बड़ा सवाल है, आप समर्थन कर रहे हैं, आप लोगों ने दिल्ली में भी जाके धरना दिया, कैप्टन साहब खुद गए, कैबिनेट के लोग गए, आप भी खुद गए, लेकिन सर राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा तक निकाली। अगर आप कांग्रेस किसानों के साथ है तो अब नजर क्यों नहीं आ रही है सर? अब तो फ्रंट पर खेलिए ना आप। बिल्कुल हम फ्रंट पे हैं और खेल रहे हैं। और एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ये किसानों के साथ, अगर ये हमारे किसानों के साथ वो जाति करेंगे तो किसानों ने हमें अभी मना किया है कि हम पहले किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना देने रहे। और अगर ये किसानों को अगर जरूरत समझेंगे तो फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और मैं एक बात और ये हरियाणा के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि पंजाब से गुंडे बदमाश आ रहे हैं, तो हरियाणा से जिनको गिरफ्तार कर रहे हो, हरियाणा के हजारों किसान जो यहां से चल पड़े हैं, क्या हरियाणा के किसान भी गुंडे बदमाश हैं? क्या वो सारे देश के किसान गुंडे बदमाश हैं जो दिल्ली कूच करने के लिए निकले हुए हैं? और उनको ये चीजों से बाज आना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के पास जाएं और जाकर के किसानों की बात रखें और ये जो बिल है वो वापस करवाएं। अगर ये किसान कह रहे हैं कि बिल हमें नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों दे रहे हो भाई किसी को? आप वापस करो इन बिलों को। ठीक है वेरका साहब, मैं लौटूंगा, एक और सवाल आपसे भी लूंगा आगे। हमारे साथ नितिका भी जुड़ी हुई है पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिला था। नितिका, अगर आप बात करें अब क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अंबाला के पास आप हैं और यहां तो बहुत जमकर बवाल देखने को मिला।
जो बिल्कुल कह सकते हैं बवाल पूरी तरह से शांत हो गया है और किसान अब लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ जयप्रकाश, क्योंकि हम लोग फील्ड पर रहे हैं, जो राजनीतिक कह सकते हैं नेता हैं वो लगातार कह रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े होंगे। आज सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ खड़ा हुआ है, वो एकजुट नजर आए। कुछ नेता जरूर पहुंचे, लेकिन जिस तरह से सब नेता कह रहे थे, बड़े लीडर्स कह रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों ने ये नहीं कहा था, पहले हमें बात करने दें, किसानों ने ये कहा था कि कोई भी नेता आ सकता है लेकिन वो किसानों के बैनर के तले आए, अपनी पार्टी का झंडा ना लेकर आए। सर, क्या कहा था आपने? राजनीतिक पार्टियों को क्या कहा था, नेताओं को क्या कहा था? आज कोई नजर आया आपके साथ खड़ा हुआ? देखो, मैं तो पहले आपका जो जी निजी की टीम आई है उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज का जो खबर है हमारी पूरे इंडिया में जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। जो आपने ये बोला था कि भी जो नेता लोग आएंगे, लेकिन हम तो 2 महीने 10 दिन से हमारे को कोई नेता की ज़रूरत नहीं थी, किसी और की ज़रूरत नहीं। हम अपने सिर के ऊपर ढोल बजा रहे थे और बड़े शांतिपूर्वक। उससे पहले हमने थोड़े थोड़े एजिटेशन किए, घंटा 2 घंटे के, जैसे रोड रोक दिया, ऐसा रोक दिया, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ऐसी मांग नहीं थी। हमारी मांग थी कि हमारी जो MSP है ना वो चालू रहे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मान्यों के कहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कोई ऐसा लफ्ज़, उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारा MSP लागू रहेगा। मान लिया हमने, लेकिन हम बोला उसको उसमें एंट्री कर दो, लिखित में दे दिए। आपने पहले बहुत जुमले छोड़े थे कि जब इधर आए थे कि हम आपको स्वामीनाथन का वो देंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 15-15 लाख गरीबों के उसमें डाल देंगे। लेकिन मोदी जी ने हमारे हरियाणा जी, प्रवीण अत्री जी हमारे साथ राजकुमार वेरका हैं, कांग्रेस के विधायक है। कैप्टन साहब ने ट्वीट भी किया कि आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके ये कहा है अत्री साहब कि भाई ये नहीं भड़का रहे हैं क्योंकि कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है। अत्री जी जी जयप्रकाश, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस लगातार इस विषय पे घटिया राजनीति कर रही है, किसानों को बरगला रही है। एक सवाल जो शुरू से कांग्रेस ने उठाया कि इन 3 बिलों की वजह से MSP खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, यही विरोध का कारण था। लेकिन जब MSP पे खरीद हो रही है, मंडियां सुचारू रूप से काम कर रही हैं, तो कांग्रेस ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। अब कांग्रेस ने कहना ये शुरू कर दिया कि साहब आप MSP के लिए एक चौथा बिल और ले आइए। अब यहाँ समझिए, MSP की व्यवस्था 1965 में शुरू हुई, CACP का गठन 1965 में हुआ, लगातार वो व्यवस्था चलती आ रही है। उस व्यवस्था को मोदी जी ने बदला नहीं है। मोदी जी ने इन 3 बिलों के जरिए किसान को एक पैरेलल नई व्यवस्था और दे दी कि MSP तो रहेगी, मंडी में खरीद होगी, मंडी चलेगी, ये पुरानी व्यवस्था है। पैरेलल व्यवस्था ये दे दी कि किसान चाहे तो अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अपने दाम पे बेच सकता है। जब पुरानी व्यवस्था को बदला नहीं गया, नई व्यवस्था किसान को एक और मिल गई। अत्री साहब ये बहुत सारी बातें होती है, मैं एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। कांग्रेस के विधायक के पंजाब से जुड़े हुए राजकुमार वेरका साहब। राजकुमार वेरका साहब, सुना आपने? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्यों गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस ही गुमराह कर रही है। सर, सीधा आरोप आप पर। देखिए, ये पंजाब को बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार में ये लागू हुआ था और बिहार में क्या हुआ आपको मालूम है? बिहार में यही कॉर्पोरेट घरानों ने वहां जाके किसानों की फसलें कंट्रैक्ट पे ले ली, उनके चेक डिसऑनर हो गए हैं। और अब ये कहते हैं मोदी साहब, ये चेक अगर डिसऑनर होंगे, फसल का अगर डिस्प्यूट पड़ता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप नहीं, वेरका साहब, अत्री साहब कह रहे हैं ना कि मंडी खत्म नहीं हो रही है और MSP खत्म नहीं हो रही है, असली बवाल यही है। फिर सर क्यों बवाल क्यों? अरे कहा, अरे मेरे भाई, पहली बात तो ये है, मैंने कहा कि अगर किसान की बात है, किसान कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि ये मंडियां बंद नहीं होंगी, MSP खत्म ही होगी, तो उसको एक्ट का पार्ट बनाने में क्या परेशानी? अत्री साहब दीजिए जवाब। अत्री साहब दीजिए ना जवाब। इनको कहिए, 1 मिनट रुक लें। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि 1965 में CACP का गठन हुआ था, तब से MSP घोषित हो रही है, व्यवस्था चली आ रही है। लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, उस पुरानी व्यवस्था को हमने छेड़ा नहीं। अगर ये कहते हैं कि उसका कानून बना दीजिए, साहब आप तो सत्ता में लगातार रहे, आपने क्यों नहीं बना दिया?
आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? आज जब उस व्यवस्था को छेड़ा भी नहीं गया, उसको पैरेलल नई व्यवस्था दे दी गई, तब आप इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दूसरा, आप कहते हैं कि साहब पंजाब को बिहार बना रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने इस चुनाव में अपना वोट देके हमारी सरकार बना के साबित कर दिया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन पंजाब को बिहार कौन बना रहा है? कैप्टन साहब ने अपनी राजनीति करते हुए किसानों को पहले तो ट्रेन की पटरियों पे बिठा दिया, सड़कें रुकवा दी, और वही कैप्टन साहब ये दुहाई दे रहे हैं कि साहब पंजाब को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। साहब ये भस्मासुर तो आप नहीं पाला था। ठीक है, ठीक है, वेरका साहब जवाब दीजिए। ये तो सीधा आरोप आप पर ही लगा दिया कि आप ही माहौल खराब कर रहे हैं खुद पंजाब में। पहली बात सुन लीजिए जी। पहली बात तो ये है कि किसानों के साथ जो एमएसपी की बात है, हमने लगातार उसको लागू किया। हमने कॉर्पोरेट घरानों को इस तरह से किसानों की पगड़ी को हाथ नहीं डालने दिया था। आपने किसानों की पगड़ी के ऊपर हाथ डालने का मौका दिया है, और आप टोटल के टोटल आप ये बता दीजिए, ये जो एफसीआई या गवर्नमेंट एजेंसी परचेज कर रही है, और वो परचेज करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चेक होता है, वो कैश होता है। अगर ये प्राइवेट घराने ये परचेज करके कहेंगे इसमें नमी ज्यादा है, इसमें झगड़ा पड़ गया, तो आपने इसमें एक बात क्यों डाली है कि आप ये झगड़े को लेकर चलिए सर, ये बवाल होता रहेगा। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार वेरका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ हमारी सहयोगी नितिका भी जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नितिका, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, ग्राउंड जीरो से हम फिर जुड़ेंगे आपके पास। तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। नमस्ते।